तो हमने हर एक वायरल जेन एआई वर्कशॉप को खरीदा ये देखने के लिए कि क्या ये फ्री से बेहतर है और यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अबे अब ये कैसे खरीदूं? खैर, इनमें से कुछ वर्कशॉप्स ने हमें पागल किया और कुछ ने तो शॉक किया। कुछ चीजें तो मैं 1 मिनट में सर्च करके लर्न कर सकता हूं, तो और कुछ ऐसे भी वर्कशॉप्स मिले जिसमें मुझे वैल्यू देखने को मिली। तो अब सवाल यह है कि कौन सा कोर्स टाइम और मनी का एक वैल्यू है और कौन सा सिर्फ एक अच्छी एड है। और हाँ, एक बात मैं पहले ही बता दूं, ये कोई डिफॉर्मेशन वीडियो या कोई एक्सपोज वीडियो नहीं है। ये एक ऑनेस्ट फीडबैक है एक कस्टमर के तौर पे। अगर कोई कोर्स बनाने वाला इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपने दिल पे ना ले। यहाँ सिर्फ हम एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे और इसमें गाली देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन फीडबैक्स को आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एआई कोर्सेज को रिव्यू करना मेरा काम नहीं है, लेकिन ये सिस्टम भी समझाना जरूरी है कि कैसे आपको बाटली में उतारा जा रहा है। इस समय हमने ग्रोथ स्कूल, B10X, ध्रुव राठी, 100X और इन जैसी कई लाइव वर्कशॉप्स को अटेंड किया और स्टडी किया। एक और डिस्क्लेमर में दूंगा, 100X इंजीनियर्स का जो मेन कोर्स है वो हम नहीं कर पाए ड्यू टू टेक्निकल रीजंस ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली है, बताऊंगा। तो अगर तुम कोई भी कोर्स शुरू कर रहे हो, तुम्हें एक चीज तो पता होनी ही चाहिए, क्या ये टूल ट्रेनिंग के लिए है या एक सच में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है। दोनों अलग चीजें होती हैं। तो शुरू करते हैं वैभव सिसिंती से। वैभव भाई को तो आप जानते ही होंगे, बहुत से पॉडकास्ट में ये आते हैं एज एन एआई गुरु और ये बहुत सालों से ग्रोथ स्कूल को चला रहे हैं। और इनकी हमने 2 वर्कशॉप्स को अटेंड किया। एक जो कि फ्री में आपको मिल जाती है, जिसका प्राइस 1999 था, वो ये फ्री में बेच रहे हैं 3 घंटे की वर्कशॉप में, जो कि लाइव नहीं है, बट ऐसा फील करवाया जाएगा कि वो लाइव है, जो कि हमने वर्कशॉप अटेंड करके ये चीज नोटिस करी। Take notes if you can. Clear? Give me a thumbs up if that's clear. And these rules are not changing for anyone. लेकिन वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लाइव नहीं है, तो फ्री है तो इसमें ज्यादा सोचने का है ही नहीं। अगर तुम बिगनर हो बिल्कुल तो अटेंड कर सकते हो और सारी चीजें तुम्हें ऑर्गेनाइज मिल रही है, स्कैटर्ड नहीं मिल रही है, तो एक अच्छी डील है। भले ही वहां पर बेसिक चीजें है, लेकिन एज एन बिगनर तुम कवर कर लोगे। और दूसरा जो इनका वर्कशॉप था वो था एआई जेनरेटिव इंजीनियरिंग। ये वर्कशॉप जो है वो थोड़ा बैकएंड की तरफ है, यानी एजेंटिक एआई कैसे काम करता है, उसे कैसे बनाते हैं और फलाना ढिमकाना, और जिसकी प्राइस 200 रुपए थी। अगर हम क्लेम्स और रियलिटी को देखें, जो ये कोर्स प्रॉमिस करता है वो ये है कि आपको एक एआई इंजीनियर का मास्टरमाइंड बनाया जाएगा 2 दिनों में। रियलिटी ये है कि एक मास्टरमाइंड तो नहीं, लेकिन एक सेंस ऑफ मास्टरमाइंड मैं जरूर बना इतने कोड देख के। हाँ, इस कोर्स को अटेंड करने से पहले आपको एक बेसिक पाइथन नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद तो मुझे भी फील आने लगी थी कि मैं आयरन मैन। And now you think from this perspective, right? और जार्विस में बना ही लूंगा कल से। बट टू बी ऑनेस्ट, इन 2 दिनों में जो करिकुलम डेप्थ है वो ज्यादातर थ्योरीज पे रिलाय करती है। अब नो डाउट प्रैक्टिकलिटी पे जरूर काम किया गया है, बहुत सी चीजें प्रैक्टिकल हैं और कुछ ऐसी बातें भी मुझे एजेंटिक एआई के बारे में पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी, जैसे उनके तरह तरह के स्ट्रक्चर्स, वो कैसे काम करते हैं, उनके कुछ डेमोज और कुछ ऐसे टूल्स जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं और मुझे नहीं पता थे। लेकिन इन सब में सिर्फ एक कैच है कि थ्योरेटिकल बहुत हो जाता है ये और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आ जाता है। अब प्रैक्टिकलिटी से मेरा यहाँ ये मतलब है कि एक वर्किंग प्रोडक्ट बनाना जो मैं अपने पोर्टफोलियो में भी इस्तेमाल कर सकूं। एक कोर्स का या एक वर्कशॉप का मकसद असलियत में यही होता है, लेकिन वो चीज यहाँ पर एक लैकिंग पॉइंट थी। मुझे बातें तो पता चली, लेकिन उन बातों के बाद के मैं क्या करूंगा अपने हिसाब से पर्सनलाइज्ड वे में, उसमें थोड़ी कमी थी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वही बातें आपको थ्योरेटिकली 2 घंटे के गूगल सर्च से पता चल जाएगी। हाँ, इसमें भी आपको सेल करने की कोशिश की है, लेकिन वो एंड में वो है ही एक प्रोफेशनल गेम। वर्कशॉप्स का मकसद ही यही बना लिया है लोगों ने कि अपने जो बड़े कोर्सेज है उनको सेल किया जाए। बस फिर क्या, मैंने यार 2 दिन की अटेंड करी, मुझे लगा कि थोड़ा तो मिसिंग था, थोड़ा सीख भी लिया। 80% आप कह सकते हैं कि मुझे ऑलरेडी पता था और 20% मुझे कुछ नया जानने को मिला। तो ठीक है, 200 रुपए के हिसाब से वर्थ इट था, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था। और फिर अचानक मेरे सामने ये ऐड आ गई, चैट जीपीटी सीखना है, आ जाओ सिखा दूंगा। प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बनाना है, आ जाओ सिखा दूंगा। एआई टूल सीखना है, आ जाओ बॉस, वो भी सिखा दूंगा। 2 आवर्स की वर्कशॉप में इरिप्लेसेबल बना दूंगा। अब ये मत कहना कि तुमने भी ऐड देखी है अभी। बस फिर क्या, मैं B10X की साइट पे गया, 9 रुपए का कोर्स ये बेच रहे हैं, टैक्स लगा के 10 रुपए का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और मजे की बात तो ये है कि वो जब चेकआउट में कर रहा था तो वहां पर मुझे एक और परचेज पॉइंट देखने को मिला कि आप टेम्पलेट भी ले लो
और उनकी प्राइस थी कुछ इतनी। मतलब 10 रुपए वसूलने हैं और बढ़ाने हैं। चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं लिया, मैंने सीधा 10 रुपए का लिया। और 10 रुपए की वैल्यू के हिसाब से सीधा सीधा यहाँ मतलब है कि यहाँ मास को ग्रैब करने की कोशिश की गई है। और जो ये कोर्स क्लेम करता है वो बहुत ही शॉकिंग है। तुम्हारी हाई पेइंग जॉब हो जाएगी, एवरेज सैलरी तुम्हारी 17 लाख पर एनम पे पहुंच जाएगी। और इतना ही नहीं, तुम अपनी सैलरी को 3 गुना से बढ़ा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्स स्टूडेंट के लिए है ही नहीं। अब ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि कोर्स की प्राइस 9 है। हमें दिख रहा है प्राइस जान के कि ये यहाँ मास को ग्रैब करने की कोशिश है। और मास में कौन लोग आएंगे? जो नई जनरेशन होंगे, और नई जनरेशन स्टूडेंट्स ही तो होंगे ज्यादातर। और हाँ, B10X का होम पेज जो है वो बदलता रहता है। खैर ये सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बातें हम बाद में करेंगे। तो बस बाय कर लिया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और 3 घंटे जानने के बाद मुझे पता चल गया कि वेबसाइट पे बिल्कुल सही लिखा है, ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं। स्टूडेंट्स होते हैं जुगाड़ू, वो सर्च वर्च करके, यूट्यूब देख के, सिंपल चैट करके भी पता लगा लेंगे। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर कोई हेट नहीं है कि 9 रुपए में आपको वो सिखा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो होगा ही। लेकिन ज्यादातर चीजें डबल बार रिपीट की गई ताकि आपके दिमाग में घुसाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस टूल कैन चेंज एवरीथिंग, दिस टूल कैन चेंज एवरीथिंग। 2 अलग टोन्स, एक ही बात। लेकिन बस एक ही पॉजिटिव है, जो बिल्कुल ही बिगनर है, जिसको आज पता चला है कि AI लॉन्च हो चुका है, तो वो 9 रुपए में उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में वो चीज मिल जाती है, तो उसके लिए ये बढ़िया है। वरना वो अगर खुद सर्च भी कर लेगा ना, तब भी काम हो जाएगा। यहाँ पर पूरा मार्केटिंग गेम ज्यादा है, और यहाँ पर भी आपको सेल करने की जी तोड़ कोशिश की गई है। सबसे हार्ड सेल इसी मुझे वर्कशॉप में देखने को मिला। बस ये 4 वर्कशॉप्स अटेंड करने के बाद मेरा दिमाग ऐसा था जैसे 5 क्रोसिन एक साथ खा लिए हो। पर क्या करें, कैलेंडर में अगला नाम ध्रुव राठी भाई का था। कोर्स प्रॉमिस करता है कि आपको अपस्किल किया जाएगा, इंटरैक्टिव क्लास होगी, और न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ आपको एक PDF भी दी जाएगी। और सबसे बड़ा पॉजिटिव तो इस वर्कशॉप का मुझे ये लगा कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग मिलती है, अगर आप लाइव वर्कशॉप छोड़ दे तो। और बाकी में आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती। हाँ, अभी ग्रोथ स्कूल का मुझे नोटिफिकेशन आया, तुम्हारा रिकॉर्डिंग रेडी है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव, ये हिंदी में है और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ वो टूल्स को समझा रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव है। लेकिन इन रियलिटी इंटरैक्टिविटी के मामले में ये तो बहुत कैजुअल हो गए। मतलब बाकी लाइव वर्कशॉप जूम पे हो रही थी, और ये बंदा यूट्यूब पे लाइव चला रहा था क्लास अनलिस्टेड करके। मतलब पायरेसी की तो। इसलिए मुझे कुछ दिन पहले यही वर्कशॉप फ्री में YouTube पे दिखाई दे रही थी। रही बात करिकुलम डेप्थ की, तो यहाँ पर बिगिनर टू इंटरमीडिएट के बीच आप रख सकते हैं। और ध्रुव राठी खुद लाइव थे, अब नहीं थे, वो रिकॉर्डेड थी, वो बात की बात है, बट मुझे वो लाइव ही दिख रहे थे। और ये जो पूरा वर्कशॉप था वो बिगिनर्स की प्रायोरिटी पे था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे जाता है, उसके आगे नहीं जाता। और एक अच्छी बात और थी कि ध्रुव राठी का एक्सप्लेनेशन का तरीका जो था वो बाकियों से थोड़ा अलग था, जो कि आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा। लेकिन यही सारी चीजें आप, फिर मैं कहूँगा, एक सर्च दूर हो यार तुम, एक सर्च। हाँ, यहाँ पर हार्ड सेल करने की ज्यादा कोशिश नहीं होती, तो वो एक अच्छा, एक और पॉजिटिव है। लेकिन वो बड़ी चालाकी से सेल कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें उन्होंने AI Fiesta पे बताई, ताकि लोग AI Fiesta पे जाके अपना प्लान ले। और मुझे वही मैसेज आया अगले दिन कि AI Fiesta का 1 साल का तुम्हें लेना है क्या सब्सक्रिप्शन, तुमने वर्कशॉप अटेंड की थी। तो तुम कहोगे हिमांशु क्या 1.5 लाख का कोर्स लें इसकी वजह से? एक्चुअली अगर हम 100x का वीक बाय वीक प्लान देखें जो उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, तो ये उनका पूरा करिकुलम है जो इन YouTube की 5 वीडियोस में कवर हो सकता है। बाकी अगर आप रेडिट के रिव्यूज देखें तो 100x को कहीं ना कहीं स्कोल्ड किया गया है उस प्राइस पॉइंट की वजह से। भले ही वो वैल्यू दे पा रहे हैं उसमें, लेकिन वो जस्टिफाई इसलिए नहीं करती क्योंकि फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी स्कैटर्ड है। अब जैसे ये लिंक्डइन पोस्ट जो कि खुद उनके एक स्टूडेंट ने किया है, उन्होंने ये ग्राफ से डिस्क्राइब किया है कि 100x का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो शुरुआत में वो अच्छा रहा, फिर एकदम मिडिल में बिल्कुल ही बिलो पार चला गया, और फिर थोड़ा राइज किया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे थोड़ा और ध्यान देते हैं। जो एलुमनाई नेटवर्क आपको वहां देखने को मिलता है, उसकी वजह से वो प्राइस बहुत ज्यादा है। बाकी वही चीज है वो अपने YouTube चैनल पे भी फ्री में बता देते हैं, जो इनका करिकुलम अभी मुझे दिख रहा है। तो यूं समझ लो कि आप 1.5 लाख अपना एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट और एक नेटवर्क एलुमनाई में जुड़ने के लिए दे रहे हो।
फिर तुम कहोगे कि यार 9 रुपए में और 1.5 लाख वाले में क्या ही अंतर आ जाता है? सिर्फ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का अंतर है और ज्यादा नहीं। 1.5 लाख वाले में आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि यार पैसा दे दिया है अब तो जाना ही पड़ेगा, और आप वो थियोरिटिकल बातें भी सीख लेते हो क्योंकि आपको पता है कि भाई आपने पैसा दे दिया है। 9 रुपए वाले में आपको शायद वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस ना हो। अब क्योंकि वो 1.5 लाख वाले में आप रेगुलर जाओगे तो आपको फील होगा कि आपने कुछ सीखा है। यूं समझ लो कि वो जिम जाने की फीस है, आप दे दिया तो जाना पड़ेगा, और वहां पर तुम्हें अपनी बॉडी बनानी ही पड़ेगी, यानी कि पोर्टफोलियो, क्योंकि तुम जस्टिफाई करना चाहते हो उस कॉस्ट को जो तुमने दी है। तो वो चीज तो तुम्हें पसंद आएगी ही आएगी क्योंकि वहां पर तुम इंटरैक्टिव हो रहे हो। और सबसे बड़ी दिक्कत ही जेन एआई कोर्सेज में यही है कि कंपनीज और ब्रांड्स आपको एआई की स्किल नहीं बेच रही हैं, एआई की स्किल का इमोशन बेच रही हैं। और इससे इमोशन क्या बनता है? वो है डर, डर पीछे जाने का, डर सबके आगे निकल जाने का। इसलिए तुम्हें वर्कशॉप खत्म होने के बाद भी यही लगता है कि कुछ तो मिसिंग था, क्योंकि मार्केट में वो सैचुरेशन, एक डर फैलाया गया है कि एआई से हमारी जॉब चली जाएगी, एआई हमारी जॉब खा लेगा, हमें रिप्लेस कर देगा, क्या करें हम। मार्केटिंग की एक पुरानी कहावत है, क्रिएट अ प्रॉब्लम टू सेल अ सॉल्यूशन। 2022 में जब चैट जीपीटी आया, एक दिन में दुनिया हिल गई भाई, और अचानक से लोगों को ऐसी चीज पता चली जो उनको अननोन थी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। भले ही एक्सपर्ट अपनी जगह सही थे, वो तो उनको पता था, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, जो नॉर्मल पीपल है, वो इससे अनजान थे बहुत। लेकिन असली बात तो सामने कभी आई ही नहीं। एआई को बनाया गया था प्रोडक्टिविटी, स्पीड इंक्रीज करने के लिए, ना कि रिप्लेस करने के लिए। और ये चीज इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से बताया और फैलाया गया है। उन्होंने ये छापा कि रिप्लेसमेंट आ गया है अब ह्यूमंस का, तुम पीछे रह जाओगे अगर तुमने एआई का यूज नहीं किया। और इससे फायदा हुआ ओपन एआई जैसी कंपनीज को, जिससे उन्होंने फंडिंग उठाई, और एनवीडिया को तो सबसे ज्यादा। और उस भीड़ में हम ये नहीं कह रहे कि हम शामिल नहीं थे, हम भी शामिल थे दोस्त। एक चीज जो जेन्युइनली पावरफुल थी, एआई, उसे एक फियर मशीन में कन्वर्ट किया गया, और इस फियर मशीन का साइकोलॉजिकल ट्रिगर था फोमो। पिछले 10 साल में तुमने क्या क्या देखा है? कोडिंग बूट कैंप्स, स्टॉक मार्केट कोर्सेज, क्रिप्टो कोर्सेज, ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज, सभी की वेव आई और सबको फायदा हुआ कोर्स सेल करने वाले को। हर वेव आती है एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, और जब तक पब्लिक समझती है वो वेव ऑलरेडी जा चुकी होती है। लेकिन एआई जो था वो बहुत ही रियल था, और ये जो रियलनेस थी वो एक लेजिटिमेट फियर बन गया कि इस बार तो तुम्हें सच में ये सीखना ही पड़ेगा वरना दुनिया हिल जाएगी तुम्हारी। ये लाइन इतनी बार बोली गई है इंटरनेट पे कि तुमने भी यकीन कर लिया कि अब तो भाई ये होगा ही होगा। और जब एक्सपर्ट्स भी डरने लगे, उनको भी कुछ समझ ना आए, तो ये चीज और रियल बनती चली गई, और लोग जस्टिफाई करते चले गए इसके बेसिस पे, और कोर्सेज सेल करने लगे कि देखो यार एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, तो तुम समझो, तुम्हें सीखना जरूरी है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें 9 रुपए में। हर कोई ओवरनाइट मुझे एक्सपर्ट बनता हुआ नजर आया, खुद मुझे अपने आप को लगने लगा मैं एक्सपर्ट हूँ। 1990s में जब इंटरनेट आया, HTML को लोग कहने लगे सीखना पड़ेगा वरना तुम्हारी जॉब गई। 2010 में जब स्मार्टफोन आया, तब लोग कहने लगे कि बेटा अब ऐप डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, उससे बिना तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। फिर 2017 में जब क्रिप्टो की एंट्री हुई तो ब्लॉकचेन के कोर्सेज आपको देखने को मिले होंगे, और 2020 में नो कोड वेव जो आई, उसमें पता है लोग क्या कह रहे थे? कोडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, कम से कम ये तो सीख लेना। यही काम 30 सालों तक फेयरनेस क्रीम्स ने किया। उन्होंने मार्केट में ये अफवाह फैला दी कि डार्क स्किन इक्वल्स टू सोशल फेलियर, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कैसी एड्स आती थी। तो उन्होंने पहले प्रॉब्लम बना दी और उसका सोल्यूशन ऑफर कर दिया, और यही काम किया एआई कंपनीज ने। तो ऐसे काम करती है पूरी अर्जेंसी साइकिल। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आई, मीडिया से कहो कि फियर को एम्पलीफाई करे, फिर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपर्ट रातों रात बन चुके हैं और वो अपने कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और जो खरीदने वाले हैं वो कहीं पीछे न रह जाएं, या वो स्मार्ट बनना चाहते हैं वो खरीदेंगे, और उनके खरीदने से उन लोगों में इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि भाई ये लोग आगे निकल जाएंगे तो मैं पीछे रह जाऊंगा। वो फोमो में और खरीद लेते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट सैचुरेट हो जाती है, तो कोर्स सेलर्स नेक्स्ट वेव क्या आने वाली है उसका इंतजार करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बता देता हूं ना अभी कि नेक्स्ट वेव क्या आने वाली है, वो है स्टोरी टेलिंग की। इसलिए आपको हर पॉडकास्ट में देखने को मिल जाएगा स्टोरी टेलिंग की बात जरूर होगी, और इसका एक लॉजिकल रीजन है कि एआई से मार्केट में सैचुरेशन आएगा ही आएगा। और एक पैटर्न तो आपने देख ही लिया होगा, हर दिन एक नया टूल उठ के आता है और कहता है कि फला टूल ने ढिमकाना टूल को किल कर दिया, या इस टूल ने तो इन लोगों की ग्रेवयार्ड बना दी। इतने लोग सिर्फ एआई को पे करते हैं और बाकी सारे एंजॉय करते हैं।
ओपन एआई तो खुद प्रॉफिटेबल नहीं है अभी, और जब वो लोग जो पे कर रहे हैं वो समझेंगे कि पे करने का कॉस्ट भी बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तब वो बैक टू बेसिक्स जाएंगे, लेकिन सिर्फ एआई की प्रोडक्टिविटी का यूज करेंगे। और कल ही की बात देख लो, मैंने एक एआई जनरेटेड वीडियो बनाया तो वहां पर कमेंट आता है कि क्या यार आप भी मतलब एआई का यूज करने लगे हैं, तो वो उससे जस्टिफाई करेंगे कि यार क्या एआई का यूज कर रहे हो तुम। ये अब और ज्यादा फैलेगा मार्केट में, और वहां वैल्यू बढ़ेगी ऑथेंटिसिटी की। और ऑथेंटिसिटी कंटेंट इंडस्ट्री में कैसे आएगी? स्टोरी टेलिंग से। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन कोर्सेज को मत खरीदो, तुम्हारी मर्जी है यार वो। और मैं ये भी मानता हूं कि कभी कभी आपको चीजें करनी पड़ती है ऐसी, ताकि लोग एटलीस्ट बाय करें, उन्हें पता चले नई चीजों के बारे में। आपको करने पड़ते हैं ऐसे टैक्टिक्स, लेकिन आप परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते। जो आप परसेप्शन बिल्ड करते हैं वो एक प्रॉब्लम बिल्ड होती है जिसका आप सोल्यूशन बेचना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करें? एआई नहीं सीखे? अरे यार सीखो। एआई नो डाउट आगे की नीड होगी, बट एज इन प्रोडक्टिविटी में, ना कि ऐसी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट के रूप में। वो कोर्सेज या फ्री रिसोर्सेज की तरफ जाओ जो सच में वैल्यू दे, और वो वैल्यू कैसे दे रहे हो? या तो वो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में मदद करें, जिससे आपको रियल स्किल जानने में मदद मिलेगी, और आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन कर सकें उन स्किल्स को सीखने के बाद। और हाँ, 100x के कुछ यूजर्स ने जरूर ये क्लेम किया कि वो अपने प्रोजेक्ट्स अब बना सकते हैं। वही सेम चीज IIT पटना भी करता है अपने AI कोर्स के साथ। उनका भी 6 मंथली आता है ऑनलाइन कोर्स, और वो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। प्राइस भी लगभग दोनों की एक है। अब IIT पटना का सर्टिफिकेशन 100x या B10x या ध्रुव राठी की सर्टिफिकेशन से बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, और B10x तो मुझे 10 सर्टिफिकेट दे रहा था एक साथ। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी क्लेम कर लिया कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने तो खुद इनकार कर रखा हुआ है इस चीज से। तो ये क्या है, कागज का टुकड़ा मेरे क्या स्किल लेवल बताएगा अब? तो अब क्या करूं मैं इन 10 सर्टिफिकेट्स का? मेरे पास वैसे ही पड़े हैं, और एक भी वो सर्टिफिकेट नहीं है जो इसमें काम आ रहा हो। इससे बेटर ऑप्शंस क्या है? गूगल का खुद का जेन AI कोर्स है यार, कोर्सेरा के ऊपर आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर सच में मुझे वैल्यू और प्रैक्टिकल स्किल्स से मैं सीखता हूं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा, ये भी बिगिनर टू इंटरमीडिएट कोर्स ही है। या ये कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, इन्हें आप चेकआउट कर सकते हो, आपको फ्री में वो वैल्यू दे देंगे। और एक बात बताऊं दोस्त, बुरा मत मानना, कोर्स ज्वाइन करना अपनी नाकामयाबी और आलस को छुपाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं। फ्री में आपको इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। हाँ, बस ये मैं मानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है, उसको एक साथ इकट्ठे लाने में टाइम लगता है। लेकिन वही चीज आपको एक कोर्स में बनी बनाई मिल जाती है, और आप एक एक्सपर्ट से सीखते हैं जो उसने फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है, यहाँ पर एक बिजनेस एंगल हमेशा रहेगा। और अगर चीजें स्कैटर्ड हैं तो आप जब उन्हें इकट्ठा करते हैं तो और ज्यादा सीखते हैं, एक पजल की तरह आपने खुद बनाई होती है। हाँ, इसमें जरूर टाइम लगता है, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन खुद सीखना एक बेटर सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म के लिए, और वो पेड कोर्सेज से 1000 टाइम्स ज्यादा बेनिफिशियल और वर्थ इट है। खैर, अगर आप जानना चाहें कि यार सिस्टमैटिकली मैं फ्री में भी कैसे सीख सकता हूं, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उस आर्टिकल का। आपको पूरी जानकारी मैं दे दूंगा कि आप लेयर बाय लेयर कैसे क्वेश्चन पूछें जिससे आपको एक स्किल डेवलपमेंट में मदद मिले। यहाँ तक कि चैट जीपीटी तो आपको यार पूरा कोर्स बना के दे सकता है आपके पर्सनलाइज्ड वे में, लेकिन चैट जीपीटी नहीं, अब क्लॉड यूज करना। खैर, मार्केटिंग एजेंसीज भी मेरे पीछे पड़ी हुई है इस समय, मतलब वो पैसे लेने की बहुत फिराक में, उनसे भी बचना पड़ेगा। पूरी कहानी तुम्हें यहाँ पता पड़ जाएगी। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।